भारतीय किसान यूनियन के राजकुमार जी हैं। राजकुमार जी, आप कितने समय से यहाँ पे हैं और कब से जुड़े हैं आप किसान यूनियन मैं से? आपको बता दूँ, हम तो 26 पिछले साल 2020 से आए हुए हैं। 26 में चौधरी साहब ने इस किसान आंदोलन शुरू करा था कृषि 3 काले कानून के विरोध में। हम यहाँ आ गए थे उदंत बराबर यहीं बॉर्डर पे है। और अपना मैं बैकग्राउंड बताऊँ, किसानों का अराजनीतिक संगठन, किसानों का प्रेशर ग्रुप वो भारतीय किसान यूनियन, जिसके संस्थापक स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत रहे। अब मैं एक छात्र राजनीति से भी जुड़ा हुआ हूँ और बालकपन से ही छात्र राजनीति से पीकेयू के संपर्क में रहा। मैं पार्टी से किसी से कोई मतलब नहीं रहा। पार्टी केवल वोट लेने के लिए आती है, एजेंडा उनका कुछ नहीं होता। सीखा भाई वगैरह, वो कुत्ते वो, नो कुत्ते तेरा। जब आप इकट्ठे रहेंगे, आंदोलन करेंगे तो आपका पोर्टल मजबूत रहेगा, तो आपकी बात मानी जाएगी। 26 नवंबर 2020 को हम गाजीपुर बॉर्डर पे राकेश टिकैत जी के आह्वान पे इकट्ठा हुए। हमारे जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान था, धीरे धीरे जब वो आते रहे तो वो पूर्वी उत्तर प्रदेश और एक चिंगारी ऐसी लगी जो भारत में सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन बन गया पूरे भारत में। राकेश टिकैत जी ने आह्वान करा कि 26 तारीख दिल्ली की तरफ चलेंगे, 26 जनवरी। उसके बाद में इन्होंने कहा कि जो टिकैत साहब का टाइटल है, जो किसानों के मसीहा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत रहे, उनके लड़के राकेश टिकैत के आंदोलन को तोड़ दो तो तुम सक्सेसफुल भी हो जाओगे किसानों के आंदोलन तोड़ देंगे। उदन भयानक रात का वो सीन देख करके भारत का किसान इतना उत्तेजित हो गया, इतना आक्रोश में आ गया। उन्होंने कहा कि ये आंसू किसान की आंसू है और इस आंदोलन को मजबूत बना करके इस सरकार को भगाना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात ये रही है कि चुनाव से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे 2 गुनी आय करेंगे, अन्नदाता कहते थे। जब आंदोलन शुरू हुआ तो इन्होंने आंदोलन में खालिस्तान नहीं बोला, पाकिस्तान नहीं बोला, जाटिस्तान नहीं बोला, नक्सलवादी बोला। वही आज किसान है। हमारे 750 किसान इसमें शहीद हुए, हमें उनकी कुर्बानी भी ध्यान रखनी पड़ेगी। अब रही बात एमएसपी हम हर हाल में लेकर रहेंगे। दूसरा मुद्दा है हमारा कि हम जो हमारे 780 किसान शहीद हुए हैं, उन्हें शहीद का दर्जा मिले, उनके परिवार वालों को कुछ के जैसा स्वतंत्र सेनानियों को मिलते हैं कि ये स्वतंत्र ये है, किसान शहीद है। दूसरा ये है कि डिजिटल इंडिया कहते हैं प्रधानमंत्री, वास्तव में होना भी चाहिए, क्योंकि मैं सोशल वर्क का स्टूडेंट गोल्ड मेडल भी रहा। उसमें होता है कि डेवलपमेंट इज ए प्रोसीजर, डेवलपमेंट टाइम के साथ साथ चेंज होता है। सब चीजें हो गई डिजिटल, प्रधानमंत्री जी के अकॉर्डिंग कह रहे हैं। तो किसानों का भुगतान जो डिजिटल क्यों नहीं होगा? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चले जाइए, हमारा मुख्य जो फसल है वो गन्ने की फसल है, गन्ने की जा रहा है। आप वहाँ पे सर्वे करिए, 1 साल में गन्ने का पेमेंट नहीं आ रहा है। आपने अभी बीच में बोला कि अडानी अंबानी के लिए सारे कर रहे हैं, उद्योगपतियों को फ़ायदा किया है, तो इसमें आप ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्यों आप कॉर्पोरेट के बारे में ऐसा बोल रहे हैं? अभी एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। जब किसानों के पास कोई चीज़ रहती है, उसका वहाँ वाजिब दाम तो मिलते नहीं, वहाँ पे ले जाके उसे शीशे में रख दो तो वहाँ पे क्या होता है, उसके दूने तीने रेट हो जाते हैं। भूख के लिए एक शर्त रख देंगे, जब आपके पास कोई इनकम के साधन नहीं रहने के, आपको अपने पेट बुझाने के लिए कुछ नहीं रहेगा, तो वो उस पर मूल पर निर्धारित होगी। एग्जाम्पल देता हूँ, सरसों का तेल। सरसों का तेल गांव में 20-20, 30-30 रुपए था, किसानों से ले लिया सरसों मंडी। और आप जा करके देखिए आज सरसों का, मैं आपसे पूछता हूँ, सरसों का 1 किलो तेल कितने का है? 250 रुपए का है। नहीं ये उसका करेंगे 240 में बिल आया पहले, बाद में पहले इन्होंने अंबानी अडानी के गोदाम बना दिए। गेहूं का भाव क्या है? 800, 900, 1100 रुपए में गांव में बिक रहा है। और उद्योगपति जब स्टॉक में उसको लगा लेगा ना, तो 4000 रुपए से कम नहीं मिलेगा। आप जा करके देख लिए, मक्का का चून लेकर के आइए, आप तो दिल्ली में रहते होंगे, तो आप एक दुकान से लेकर के आइए चून का, तुम्हें पता चल जाएगा। एक किसान से लीजिए,
जब गेहूं कटता है तो आपको किसान से लेने में और दुकान से लेने में जब भी पता चल जाएगा कि क्या है ये। इन्होंने तो ये कर लिया कि अपना कब्जा कर लो। जब किसी के पास कोई चीज नहीं रहेगी, उसका निर्धारित मूल्य नहीं रहेगा। आप ये कैमरा लाए होंगे, आप इस कैमरे पे भी वहां आपको लिख दिया होगा एक पर्ची सी लगा के कि इस कैमरे का यो है, और किसान का कोई भी नहीं पता को क्या है। बुग्गी ले में चल देगा वो लेकर के, और उसको बुग्गी में भरते ही उसके दाम डाउन, और जब वो गोदाम में लग जाएगा तो उसके दो गुने भी देखे जा। और जो ये कोऑपरेट देना चाह रहे हैं, जिसमें मैम कह रही है, उसमें 50 गुना होंगे। ये वे लाना चाह रहे हैं सिद्धांत, गरीब गरीब ही रहेगा और अमीर अमीर ही रहेगा। तो इनकी जो है गलत पॉलिसी है, इस पॉलिसी से हमें बचना पड़ेगा यदि भारत को बचाना पड़ेगा। क्या भारत में ऐसा रहा ही नहीं। जो किसान है, किसान वो तो कहते थे कि सोने की चिड़िया है मेरे देश का किसान। वो गाना सुना है आपने, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। इन्होंने तो बेच दिया उसको। भारत में सबसे स्वतंत्र जवान और किसान था, और छात्र भी था, और मीडिया भी थी। मीडिया पे इन्होंने टिकैत साहब बार बार कहे कि कलम और बंदूक का पहरा लगा दिया, और इन पे वे लगा दिया आरोप। छात्र अपनी आवाज उठाता है, छात्र को सब पता चल गया कि यो बिल कितना खराब है। ये वो गोदामों का, अब मंडियां खत्म क्यों कर रहे हैं? मंडियां क्यों नहीं ला रहे? ये मंडियां इसलिए नहीं ला रहे कि प्राइवेट मंडी में चला जाएगा मामला। उसमें एक तो आपको बताइए, आपने ये ले मोबाइल ले, और हम मोबाइल लाने के बाद में हमारा मोबाइल काम ना करे तो आप मुकदमा तो दर्ज करोगे कंपनी में, वो भी उसमें अधिकार नहीं है। तो वो तो किसानों के हित में नहीं है, उद्योगपतियों के हित में है, और इसका